आप देख रहे हैं काव्या टीवी न्यूज़ के साथ में मौजूद है। हम जो है कि सरजू पार्क में, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम आपको अपना परिचय देते हैं। मैं दिनेश कुमार, काव्या टीवी न्यूज़ के साथ में, और हम इस यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं इसका क्या मसला है, क्या किस बेस पे लोग जो कि सरजू पार्क में जो है कि बैठे हुए हैं। आइए हम बातचीत करते हैं भैया जी से। जी भैया जी, आपको हमारे काव्या टीवी न्यूज़ के चैनल को समझ देने के लिए धन्यवाद है, लेकिन एक बार हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हम सभी आपदा मित्रों का हाल जानने के लिए। मैं आप पत्रकार भाई का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपदा मित्र विवेक मल त्रिपाठी श्रावस्ती से आया हूँ। हमारे यहाँ जो भी आपदा मित्र गाजीपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में इनको प्रशिक्षण दे दिया गया, लेकिन अभी तक किसी को काम और गुमराह किया जा रहा है। फर्जी नोटिफिकेशन निकाल के उसके बाद में दिला दिया जा रहा है और कोई काम नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब आपदा मित्रों पर कोई कष्ट आता है तो उस कष्ट का निवारण नहीं होता। मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को यह कहना चाहता हूँ कि हमारे आपदा मित्र जो सावन के महीने तो भोलेनाथ का दिन होता है, उस महीने में हमारे आपदा मित्र फ्री में निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ भाव से वो ड्यूटी करने के लिए गए कि लोगों की हम मदद करेंगे। अगर कोई स्नान कर रहा है तो उसको हम बचाएंगे, सबकी मदद करते हैं। उस मदद करते करते उनकी बाइक चोरी हो जाती है, और जब वो चोरी का रिपोर्ट लेकर थाने पर जाते हैं तो 2 साल हो गया, उसका कोई जवाब ही नहीं उनको मिल पाता है। यह कैसी नीति है यहाँ की? जब आपदा मित्र सुरक्षित नहीं है तो हम किसी और को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमारा ये सिक्योर करें। दूसरी बात, हम आपदा मित्रों को जो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं वो करना बंद। गुमराह क्या चीज़ है? गुमराह, हाँ, गुमराह ये कर रहे हैं कि हम जुमला दिखा रहे हैं आपको। जैसे एक बच्चे को हम लोग जब फुसलाते हैं, डरवाते हैं कि लीजिए टाफी ले लीजिए, तो उसको हम दिखा के अगर छिपा लें, इसको कहते हैं गुमराह। तो ये मामला नहीं है जी भैया। गुमराह करने का जो मामला है, हमें आप मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा आदेश किया जाता है कि आप ड्यूटी करेंगे। आपकी ड्यूटी का जो समय होगा 10 बजे से 4 बजे का होगा, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि आप तो अपने मन से आए। गुमराह ये कर रहे हैं। तो जब वो आपको आदेशित करते हैं तो मौखिक करते हैं या लिखित करते हैं? लिखित की बात की जा रही है। तो लिखित की बात करते हैं तो फिर वो आपको जो कि कैसे कर सकते हैं कि नहीं, जो कि आपको अपनी मर्जी चाहे आप तो प्रस्ताव आप उनको पेश कर सकते हैं। ये हम लोगों ने प्रयास किया था। श्रावस्ती के ही डीएम महोदय लखनऊ हाई कोर्ट को जवाब में प्रस्तुत किए कि ये अपने मन से लोग आते हैं, इनसे स्वेच्छा से आते हैं, ये इनकी राजामंदी होती है वो आते हैं। इस तरह इसको कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है। और ऐसे तो कहिए तो हम लोग के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि उचित आपदा मित्र उचित कार्य करने वाले को उचित वेतन दिया जाएगा। तो आज आप लोग जिला मुख्यालय पे इतने काफ़ी संख्या में मौजूद हैं आप लोग जो भी, तो आज आपका यहाँ पर जो कि इतनी संख्या मौजूदगी का मुख्य बेस क्या है, क्या जो कि आप लोग कुछ करें? दरअसल हम लोगों के आने का मामला ये है कि हम वो युवा हैं अध्यक्ष जिनको आपने ट्रेनिंग दिया, बिना नियुक्ति पत्र दिए ही हमसे कार्य करा, इसलिए हमको आना पड़ा। और क्या आपको बिना नियुक्ति पत्र का आपका जब कार्य कराते हैं तो क्या आपको वेतन रोक दी जाती है या फिर और कोई सुविधा की मांग? रोकने की तो बात छोड़ दीजिए, मिलती ही नहीं है। अभी आज तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न प्रोत्साहन राशि दिया गया। कुछ नहीं होता है तो जरूर प्रोत्साहन राशि मिलती है। न प्रोत्साहन राशि मिला, न मानदेय मिला, वेतन की तो दूर दूर की बातें भी होती है। तो फिर आप कैसे इसमें जो कि आप संतुष्ट हैं, कैसे आप काम करें? अगर हम असंतुष्ट हैं तभी आए हैं। 15 जून आएगा, यही एसडीएम महोदय आदेश करेंगे कि सदर के सभी आपदा में गंगा जी के किनारे पहुंच जाए।
और पहुँचेंगे भी। यहाँ के आपदा मित्रों को गंगा जी के धार में उतारा जाएगा, बचाया जाएगा। और ऐसे भी जो लोग मर जाते हैं, अधिकारी हम लोग आपदा मित्र के पास पहुँचते हैं और आपदा मित्र आके उस शव को निकालते हैं। तो उस समय आप भी तो उनको कह सकते हैं कि जब हम अपनी मर्जी से आते हैं तो फिर हमें आदेशित क्यों कर रहे हैं? इस बात का आप प्रस्ताव रख सकते हैं उस समय। तो उस समय कहा जाता है कि आप लोग काम कीजिए, सरकार आपका काम कर रही है और जल्दी आप लोगों को नियुक्ति वेतन मिलेगा। आश्वासन दिया जाता जी, है। आश्वासन दे के काम कराया जाता है। तो उसमें आप खुश भी हो जाते हैं। भाई मजबूरी है। तो आपके साथ जो पीछे कार्य हुआ होता है उसको आप भूल जाते हैं। जी, तो उनको आपको याद दिलाना चाहिए कि नहीं भाई आपने पिछली बार ऐसा हमारे साथ में व्यवहार किया। जब जब आपदा मित्रों की आवाज़ उठी है किसी भी अधिकारी के सामने, तो अधिकारी का यही जवाब आया, घबराइए मत, सरकार तो आपके लिए पूरे चिंतित है। तो बोलिए ना कि साहब घबरा नहीं रहे, घबराहट हो जा रही है आप लोग का देख करके, ऐसा बोलिए ना आप उनको। कहा जाता है भाई, तो उनकी बात बता रहे हैं, हम लोग को कहने ही ना आए हैं। अगर हम लोग असंतुष्ट नहीं होते तो यहाँ आते। तो कब तक आप धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए है कि आपको इसका समय? हम लोग प्रदेश सम्मेलन करने के लिए आए हैं और प्रदेश सम्मेलन से पहले इनको डीएम महोदय को ज्ञापन और डीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे कि महोदय आपने जो अभी स्कीम लागू की है कि रोड पर कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है, अगर उसको कोई भी व्यक्ति पहुंचा देता है तो 25,000 रुपया दिया जाएगा। हाँ, हमको उसी के लिए बनाया गया। हम प्रथम उपचारक हैं और जब हम प्रथम उपचारक के रूप में आप ट्रेंड हैं, आपके रजिस्टर में हैं, तो आखिर ये अधिकार हम ही को दे दीजिए, हम ही काम कर देंगे वो। और आपको एक्स्ट्रा किसी व्यक्ति को खोजना नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति को खोजेंगे, उसका सारा डेटा लेंगे, वो कौन है नहीं है, हमारा तो पूरा डेटा आपके पास है। तो इसके संबंध में आप ज्ञापन देंगे अभी? जी, अभी ज्ञापन देंगे और जब तक आपकी मांग नहीं पूरी हो जाती तब तक आप ड्यूटी लग रहे हैं। मांग हमारी जब तक नहीं पूरी। देखिए, हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। यह परियोजना सुनामी 2004 में आया था, जब सुनामी तभी यह परियोजना लागू किया गया और पायलट प्रोजेक्ट के तहत बलिया गोरखपुर को रखा गया। इसके बाद अन्य जिलों में लागू कर दिया गया। और जब जब समय समय पर हम सबको बुलाया जा रहा था, हम लोग जा रहे थे कि शासन प्रशासन जब जाएंगे साथ में तो शासन प्रशासन हम सबको नियुक्त करेंगे और हम सबको सभी जिलों में प्रशिक्षण देते गए और ID कार्ड दे दीजिए। इसमें इस ID कार्ड पे हमारे सेना नायक जी का दस्तखत, यहाँ भारत सरकार का होलोग्राम लगा है। ठीक, हमको यहाँ तक गुमराह किया गया, यानी कि मान के चलिए कि 2025 जब आया, जब मुख्यमंत्री जी 2025 महाकुंभ में गए तो कहे मैं पहली बार आपदा मित्रों को ड्यूटी पर तैनात कर 10,000 आपदा मित्रों को ड्यूटी पर तैनात कर रहे हैं। तो SDRF ने कहा कि अभी कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग घर पे होंगे, 10,000 नहीं 6,000 को तैनात कर दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी सभी जिलों का नोटिफिकेशन अदर जिला करके निकाल दिए नोटिफिकेशन में कि फला फला जिला, इसके बाद अदर लिख दिए कि अदर जिला वाले भी आके यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं भी गया था, कुंभ में प्रशिक्षण लिए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो प्रशिक्षण के दौरान आपको कोई सर्टिफिकेट मिला? जी 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 मिला, हमारे पास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे, साथ में सबको लेकर गए थे और सब लोग प्रशिक्षण लिए। इसके बाद क्या किया, ये 300 लोग को अपने गृह जनपद के पास के नज़दीक के जिले वालों को ड्यूटी पर लगा दिए। तो प्रशिक्षण के बाद में जी, तो क्या उसका आपको विज्ञापन निकाला गया? जी, वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म निकाला गया? जी जी, राहत आयुक्त विभाग से भानुचंद्र गोस्वामी जी राहत आयुक्त विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री जी 300 लोग को वहाँ लगाए। लेकिन उनको क्या मिला, 120 रुपये सिर्फ खाने के लिए मिला, वो भी किसी को मिला किसी को नहीं मिला, और 10,000 सभी को कहे थे भत्ता देने के लिए। आप देखिए, अगर आज 10,000 लोगों को लगा दिए होते तो इतना बड़ा भगदड़ हुआ था, उसमें कुछ लोगों का तो मदद कर देते, कुछ का जान बच जाता। लेकिन कितने लोग मरे, क्या मिले, उससे क्या भाई, जितना मीडिया दिखाएंगे हम कहेंगे। इसके बाद देखिए, हमारे आपदा मित्र तिरंगा यात्रा में भी गए, इसके बाद परेड ग्राउंड में भी गए। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं और भारत सरकार राहत आयुक्त गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप हर जिले में रोजगार मेला लगा रहे हैं और बच्चों को ढूंढ के रोजगार मेला में और रोजगार मेला में तो 1,05,500 आपदा मित्र प्रशिक्षित हैं। तो क्या आप प्रधानमंत्री जी हैं, एक साइन आपके लिए बहुत भारी है। पहले इन सबको नियुक्त कर दीजिए। रोजगार मेला का छोड़िए, पहले 1,05,500 आपदा मित्र हैं, जहाँ रोजगार मेला के माध्यम से
आप सभी को नियुक्ति दे रहे हैं। आपदा मित्रों को जिले में स्थायी नियुक्ति देकर और सभी नागरिकों के, अपने देश के नागरिकों का जान बचाना चाहिए। यह कदम हमारे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को करना चाहिए। इससे देश का मान सम्मान बढ़ेगा और उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ देखा जाता है कि वर्तमान में आज इनकी सरकार है तो 5 साल बाद किसी दूसरे की हो जाएगी, अस्थायी किसी की सरकार नहीं होती है। यही जनता आपको लाई है, यही जनता आपको हरा के भेज भी सकती है। अगर आप अच्छा काम आपदा मित्रों के लिए करेंगे तो हो सकता है कि 2027 आ रहा है, 2029 का चुनाव आ रहा है, तो हो सकता है कि देश के नागरिक आपको पुनः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बना दे। तो इस समय की जो वर्तमान की सरकार है जी, बीजेपी की जी, तो क्या आप उनके कार्यकाल में खुश नहीं नजर आ रहे सर? हैं? हम लोग कैसे खुश होंगे जब भाग भाग के दौड़ के दूसरा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आपके गाजीपुर जिले में, आपके जिलाधिकारी महोदय के क्षेत्र में हम सबका दूसरा प्रदेश सम्मेलन है। अब हम सबको, अब हमारे एक भाई श्रावस्ती से आए हैं, श्रावस्ती से आए हैं, सिद्धार्थनगर से आए हैं, बलरामपुर से आए हैं, सभी जिलों से सभी हमारे आपदा मित्र सखियाँ बेचारी आके बैठी इस कड़ी धूप में, जहाँ देख रहे हैं कि हमारा ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी महोदय को स्वयं आना चाहिए और आके तुरंत ले लेना चाहिए। और हम यही निवेदन करेंगे आपके गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय जी से सादर निवेदन करेंगे कि हम सबका ज्ञापन लेकर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी से के पास पहुंचाने का कृपा करें। हम आपका बड़ा आभारी रहेंगे। हमारे समय को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा आपदा मित्रों के द्वारा जो कि धरना प्रदर्शन रखा गया, अपनी उनकी कई मांगे हैं जिसमें वो अपने आप को असुरक्षित बता रहे हैं और इसी के तहत जो है कि हमारे काव्य टीवी न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ जो है कि सरकार के पास पहुंचाने के लिए अपनी बात रखी है। देखना यह है कि क्या सरकार उनकी बात को समझ पाती है या उनकी मांग को पूरा कर पाती है, जबकि वो जो है कि कहीं भी आपदा मित्र की कभी भी जरूरत पड़ती है, ये डीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा या कप्तान महोदय के द्वारा उनको आदेशित किया जाता है। वो निस्वार्थ भाव से पब्लिक की सेवा करने के लिए अपने आप को मैदान में उतारते हैं। लेकिन बात ये आती है, क्या उनकी भी पेट पूजा के लिए कुछ चाहिए, यानी कि बेरोजगारी भत्ता जैसे मिलता है या वेतन मिलता है, क्या इनको भी इस प्रकार का मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये बात जो है कि सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। जब इनको नियुक्त किया गया तो इनको भी जो है कि चाहिए। इसी के साथ मैं दिनेश कुमार गाजीपुर से, धन्यवाद। काफ़ी बड़ी वीडियो है।